जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया में होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन, आज का समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आज के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, यीशु नाम की जय हो प्रभु। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे मध्य में प्रभु अपनी आत्मा का विस्तार कर रहे हैं प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु आपने अपने आप को प्रभु इस तरह से प्रभु रखा है कि हम दिन प्रतिदिन आपकी आज्ञाओं के अनुसार वचन के द्वारा प्रभु आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। हम सब प्रभु जो आपकी शरण में उपस्थित हैं प्रभु, आपके परिशुद्ध नाम का धन्यवाद करते हैं और प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ सदा यूं ही बने रहेंगे प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में सही राह और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। विश्वास करती हूँ कि आप हमारे बीच में इस समय में अपने कार्यों को प्रकट कर रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। फर्स्ट यूहन्ना चौथा अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट यूहन्ना चौथा अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस समय में हम परमेश्वर की शरण में हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारे मसीह हैं वो सबसे बड़े हैं। और क्यों बड़े हैं और हमसे ये क्यों कहा जा रहा है कि वह जो इस संसार में है उससे बड़ा वो है जिसकी शरण में हम हैं। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, अपने एक लौते पुत्र को हमें दिया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हम जब प्रेम में पड़ जाते हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो वे ऊंचे उठाए गए। उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया, अपना रक्त हमारे लिए बहाया, इसीलिए वे बड़े हैं। और जो संसार में है वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें दबाता है, हमें गिरा देता है, हमारी कमज़ोरियों को पकड़ लेता है और हम सदा के लिए उसके अधीन होकर एक विवशता का जीवन जीते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दिया और यीशु मसीह के द्वारा हमारी हर विवशता का अंत किया। उन्हें हमारे विवशता भरे जीवन से विमुक्त किया। सारे अधिकार यीशु मसीह के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने किसी भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाया। एक वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन है ये, है ना। सारे अधिकार होने के बावजूद भी उन्होंने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, इसीलिए हम उन्हें बड़ा कहते हैं, इसीलिए वे बड़े हो गए, इसीलिए वे ऊंचे उठाए गए। उन्होंने अपने किसी भी अधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने रक्त को बहाकर हमारी विवशता को दूर कर उन्होंने हमें अधिकार दिया कि हम एक स्वतंत्रता भरा जीवन जिए। हम किसी के अधीन नहीं रहें, हम किसी के गुलाम नहीं रहें। प्रेम आज़ाद करता है और यीशु मसीह का जो सच्चा प्रेम है वो हमें भ्रम से निकालने के लिए है, हमारी विवशता को तोड़ने के लिए है, हमें एक आज़ाद स्वतंत्र जीवन देने के लिए है, ताकि हम अपने परमेश्वर की शरण में जिस तरीके से यीशु मसीह ने आज्ञाओं को माना, हम भी वो आज्ञाएं मानना सीखें। क्योंकि आज्ञा ही वो शक्ति है जो हमें सही राह और सही दिशा दिखाती है। यीशु मसीह खुद ने वो सारी आज्ञाएं मानी और हमें भी वही सिखाते हैं कि जो आज्ञा मानते हैं वही अपने जीवन में विवशताओं से बाहर निकलते हैं। हम सब अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में विवश हैं, क्योंकि हम संसार में हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य
सबसे पहले किसी ना किसी तरह से विवशता के अधीन हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, इस संसार में कहीं ना कहीं हम अपने, अगर पुराने तत्व को देखेंगे, जो हमारा मनुष्य तत्व है, तो हम एक विवशता का जीवन जी रहे थे। लेकिन आज जब हम अपने यीशु मसीह की शरण में हैं और हम ये बोलते हैं कि वे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो यही वो शब्द है जो हमें स्वतंत्र करता है। इसी शब्द को, इसी वचन को और इसी बात को हमें जानने की ज़रूरत है। और हमें कुछ भी समझ में आए या ना आए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो यीशु मसीह हैं वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम जो इस संसार में हैं विवशता भरी स्थितियों से आज़ादी की ओर आगे बढ़ सके, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि जो खुद स्वतंत्र है, जो खुद आज़ाद है, जब हम उसकी शरण में आएंगे तभी हम भी आज़ाद हो पाएंगे। हम अपनी किसी भी आवश्यकता को लेकर अगर हम संसार में जाते हैं, हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वो हमें अपने अधीन कर लेता है, हम पर अपना अधिकार जताने लगता है। लेकिन जब हम अपने मन की स्थितियों को लेकर अपने सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर की शरण में आते हैं, तो जो उनका स्वतंत्र स्वभाव है, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं और उनके उस परिशुद्ध रक्त का जो ताज़ा है, जो शुद्ध है, जो परिशुद्ध है और जो हमारे लिए है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं और जो एक नया रिश्ता हमारा उनसे बनता है, हमें वो आज़ाद करता है इन सारी स्थितियों से, इन सारी परिस्थितियों से जिसमें हम जकड़े गए थे, जिसमें हम विवश थे, जिसमें हम अपने आप में कमज़ोरी का जीवन जी रहे थे। हर तरह की कमज़ोरी से विमुक्ति दिलाने की शक्ति हमारे यीशु मसीह के रक्त और शरीर में है। तो वचन ये कहता है, जो बड़ा है वही सच्चा है और वही सत्य का मार्ग है। वो बड़ा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपना रक्त बहाकर हमें बचाया है। सारे अधिकार होने पर भी उन्होंने कष्ट उठाया है। जो बड़ा होता है वो भ्रम में नहीं डालता। इसीलिए आज हम वचन के द्वारा ये जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह को हमने बड़ा इसीलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को सबसे छोटा कहा। वे ये नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं तुम पर अधिकार जताने आया हूँ। वे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूँ, तुमको इस संसार की बातों से छुड़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें एक सच्चा जीवन देने आया हूँ, सत्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। और वे जो सारी आज्ञाएं हैं, वे सारी बातें जो यीशु मसीह के रक्त और त्याग से जुड़ी हुई हैं, वही हमारे जीवन का सही अर्थ है। हमने अपने परिशुद्ध ग्रंथ में कई बातें पढ़ी होंगी और हम कई बातों से जुड़ भी जाते हैं, लेकिन यही है वो पहली बात जिससे हमें जुड़ने की ज़रूरत है, जो हमें ये बताती है कि यीशु मसीह जो हैं वे सबसे बड़े हैं। क्योंकि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और गाढ़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वचन कहता है कि यही वो पहली बात है, यही वो सच्ची बात है और यही वो बात है जो हमारे जीवन के लिए जानने की ज़रूरत है। यही वो बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जीवन में इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए ही फिर जी उठे हैं, जो उठा है, जो ऊंचा उठा है, वही हमारी गिरी हुई स्थितियों से हमें खड़ा कर सकता है। हम किसी भी बात पर आधारित क्यों ना हो जाएं, जो खुद पड़ा हुआ है वो हमें नहीं उठा सकता, लेकिन जो ऊंचा उठाया गया है वही हमें ऊंचा उठा सकता है, वही हमें खड़ा कर सकता है और वही हमें संभाल सकता है। यदि हम में से कोई भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में है जहाँ से उभरना हमारे लिए कठिन लगता है, तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि पवित्र शास्त्र का यह वचन जो हमसे बोला गया है, जो हम तक पहुँचाया गया है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, यही वो पहली बात है जो हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। इस वचन के अनुसार हम भी अपने जीवन को यीशु मसीह की शरण में रखते हैं, उनके रक्त और शरीर के भागीदार होना चाहिए हम सबको, ताकि हम अपने जीवन में खड़े रहें, स्थिर रहें और उन के साथ जो ऊंचे उठाए गए हम भी अपने जीवन में आत्मा के कार्यों में आगे बढ़ सकें और अनेकों को
जो आज परेशान हैं, बीमार हैं, नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम उन्हें बताएं कि ये सच्ची बात, जो हमारे लिए बड़ी बात है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, वो हमारे साथ हैं और हम उनका साथ पाकर, उनका हाथ पकड़ कर यदि अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम उन सारी बातों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे जो हमें इस संसार की बुरी स्थितियों से और बुरी परिस्थितियों से छुड़ाते देता है। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन इस समय में यह वचन हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से कार्य करेगा और आगे कभी भी हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। जिस दिन हम सच्चे वचन का स्वीकार करते हैं उसी दिन हमारे जीवन के भ्रम टूट जाते हैं। भ्रम के टूटने पर हम सत्य वचन को जान पाते हैं और सत्य के साथ जुड़कर हम अपने जीवन में मसीह के साथ जुड़ते हैं। और मसीह के साथ जुड़ने का मतलब है कि हम संसार से अलग हैं और अपने परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सब जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, पर यीशु मसीह के नाम से आपने शांति और समाधान को प्राप्त किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।